ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया, सभी को ओम शांति। तो आज की जो हम मुरली सुनेंगे, ये मुरली बाबा ने सुनाई। बाबा कहते हैं देखो इस समय ये सारी जो दुनिया है ये कैसी है, पाप आत्माओं की दुनिया। कौन कह रहा है? ममता नहीं कह रही है, भगवान कह रहे हैं, जिसको हमने सत्यम शिवम सुंदरम निराकार शिव कहा। भगवान कहता है अब ये कलयुग का अंत है, और इस अंत को क्या कहते हैं? रौरव नर्क। बाबा कहते हैं बच्चे ये इस समय जहां आकर पहुंचे हो, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे ये वो घाट है। हाँ बाबा कहते हैं जहां मैं केवट बनकर तुमको पार लगा रहा हूं। लेकिन बाबा कहता है इस घाट पर पहुंचते बिरले। बाबा कहता है बड़े बड़े साहूकार हैं, पैसे वाले हैं, वो बाबा कहते हैं यहाँ नहीं आए। हमने जब भगवान की महिमा की है ना, तो हमने कहा है कि भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हाँ, राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना। समझना ध्यान से। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे हाथ में नहीं है राजा को रंक और रंक को राजा बनाना। ये तो बाबा कहता है ड्रामा की कुदरत कह लो आप। हम्म? इस समय बाबा कहता है दुनिया में बड़े बड़े साहूकार बैठे, लेकिन बाबा कहता है वो इसी जीवन को, इसी दुनिया को स्वर्ग मानकर बैठे। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं उनके पास अथाह धन है, पावर है। वो आएंगे 3 मुट्ठी चावल यहाँ लेके कि तेरा तुझको अर्पण। वो तो मानेंगे ही नहीं कि कलयुग का अंत हो रहा। बाबा कहते हैं वो आत्माएं सतयुग को बिलोंग ही नहीं करती, उनका पार्ट ही नहीं। सबका पार्ट थोड़ी। अब हम बोले 1947 की लड़ाई में मैं क्यों नहीं था? पार्ट नहीं। जिसका था उसने पार्टिसिपेट कर लिया। ड्रामा कल्याणकारी। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आकर के मैं तुमको पावन बनाता हूँ, है ना। ये पाप आत्माओं की दुनिया है। क्यों है पाप आत्माओं की दुनिया? इसलिए नहीं कि यहाँ पर बाबा कहता है कि चोरी है, चकारी है, झूठ है, कपट है, छल है, भ्रष्टाचार है। ये तो बाबा कहता है छोटी छोटी। बाबा ने कहा लेकिन जो बेसिक है पाप आत्माओं की दुनिया। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे पाप तो तुमने कर्म से जोड़ दिया, है ना, कि कर्म ही ऐसे हैं तो ये भोगना सामने आ गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कर्म भी कहाँ फलीभूत होता है ना। कहते हैं कर्म का फल। तो फल तो दिखाई देता है इंसान जब जीवन में दुख सुख भोग रहा होता है, कहते हैं ये बस कर्मों के फल हैं जो सामने आ रहे। लेकिन बाबा कहते हैं बीज गहरा होता है। अब पिछले जन्म में हमने क्या किया है हमको पता थोड़ी है, क्या बो कर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ काट रहे हैं तो पता चल रहा है ना पता। तो बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ ना पाप आत्माओं की दुनिया, तो ये बाबा कहता है डूइंग से कंसर्न नहीं है ये, कि तुम सोचो कि किसी का बुरा किया होगा, हाँ, किसी के जीवन में आग लगाई होगी तो आज हम भी दुखी हुए पड़े, किसी का पैसा खाया होगा तो आज हमारा भी दुनिया देखो मिसयूज कर रही है। ऐसे नहीं बाबा। बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पाप आत्माओं की दुनिया है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम ड्रामा को नहीं जानते। आज ये बहुत पावरफुल बाबा ने एक महावाक्य बोला। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मनुष्य आत्मा इस ड्रामा के राज को ना समझे, तब तक बाबा कहता है बच्चे वो दुखों से छूट नहीं सकती। समझ लेना ध्यान से। ड्रामा के राज को जब तक बाबा कहता है कोई समझे, और समझोगे कब? बाबा ने कहा जब तक मैं आकर समझाऊं। अब बात बाबा कहता है तुम बच्चों पर है। तुम सोचते हो कि शास्त्रों में वाल्मीकि ने, व्यास ने और साधु संतों महर्षियों ने बहुत कुछ समझा दिया। हम तो समझे ही बैठे हैं सब कुछ। हमें पता है अगर बुरा करेंगे तो बुरा होगा।
बाबा कहता है करने वाला कौन? कौन कर रहा है? एक तरफ तुम कहते हो कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ते नहीं हिलते, दूसरी तरफ तुम कहते हो मेरे कर्म मैंने किया, मुझसे पाप हुआ, मुझे क्षमा करो, मेरे गुनाह बख्शो, मुझे मुक्ति दो। कहाँ खड़े हो? कोई एक रास्ता है तुम्हारे पास? तुम दर दर धक्के ही खा रहे हो। अथॉरिटी की बात करते हो शास्त्रों की, अथॉरिटी की बात करते हो ऋषि मुनियों की, कि इनकी बात करो सामने, इनकी बात करें सामने। कहते हो वाल्मीकि तो खुद ही डाकू था और कथा नायक बन गया, राम की लीला रच डाली राम के भी जन्म से पहले। बाबा समझाता है, बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे इस पूरी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो कौन है? व्यास है, वाल्मीकि है, या तुम कह रहे हो कि गीता का जो उपदेशक है वो श्री कृष्ण है? क्या श्री कृष्ण है इस पूरी सृष्टि का बीज? तो वो तो तुम्हारी मुट्ठी में ही था। कलयुग के इतने इतने वर्ष निकल गए, 1250 का कलयुग खत्म होने को आ गया, कृष्ण तुम्हारे घर घर में बैठा था। हर साल तुमने झूले झुलाए, हर साल तुमने जन्माष्टमियां मनाई, गीता तो तुम्हारे घर पड़ी है, मंदिरों में चल रही है, पंडाल लग रहे हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर गीता सुनाई जा रही है। फिर तू दुखी क्यों है? फिर क्यों मुक्ति मांग रहा? कृष्ण को नहलाने वाले तुम, खिलाने वाले तुम, सुलाने वाले तुम, भोग लगाने वाले तुम, ये तो तुम्हारा लंगोटिया यार है कलयुग के अंदर। शास्त्र तुम्हारे पास पड़े, तुम्हारी बगल में, रोज चूमते हो, रोज इनको मत्थे टेक रहे होते हो। गंगा जी तुम्हारे पास, 33 करोड़ देवी देवताएं उन शास्त्रों में बंद तुम्हारे पास, जो मर्जी पन्ना खोलो, जिस मर्जी को सामने रखकर पढ़ो, सुनो, आनंद लो। बाबा कहते हैं कलयुग बढ़ता ही जा रहा है, तुम्हारे दुख बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहते हो? अकेला आदमी बैठा क्या सोच रहा हो? पुरानी बातें। अकेला तो बैठ ही नहीं सकता, पहली बात है ना। कहते हैं अकेले मन नहीं लगता, मन भटकता है, थोड़ा डर भी लगता है, तो चल इसको फोन करूं, उसको करूं, इसको बुला लूं, 4 दिन वहां चला जाऊं। आज कहा ना बाबा ने, कोई तुमसे कहे हमको मन की शांति चाहिए, तो बाबा कहता है जंगल जाने से नहीं मिलेगी, 4-6 दिन किसी रिश्तेदार के घर जाने से नहीं मिलेगी, ऊटी शिमले घूमने से नहीं मिलेगी, किसी धर्मशाला में महीना रहने से भी नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ नहीं मिलेगी, तो ये कलयुग है, पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तुमको पैसा मिलेगा, पैसा मिल जाए, जितना पैसा कमाते हो उतने 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 दुखी हो जाए। डर लगता है, कभी इनकम टैक्स का डर लगता है, चोरों का डर लगता है, कलयुग है। अपनी औलाद से भी आदमी बचा बचा के रख रहा होता है, और उनकी तो बात ही छोड़। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये पाप आत्माओं की दुनिया है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, क्योंकि तुमने बाप को गाली दी। आज कहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बाबा कहते हैं तुमने कहा है सबके अंदर भगवान। देख लो घर में 2-2 4-4 तो सभी के हैं, इनकी कथनी करनी लगती है भगवान जैसी, इन्हीं की वजह से दुखी हो रहे होते, इन्हीं से ही सोचते हैं 4 दिन कहीं बाहर निकल जाए, इन्हीं के लिए सोच रहे होते हैं कि 4 दिन बाहर जाऊं तो इनको छठी का दूध याद आ जाए, आटे दाल के भाव पता लग जाए। ये भगवान है? क्या कहोगे? बाबा कहता है जब तक आकर तुम्हारा बाप
जो मूल है, जो बीज है, जो सागर है ज्ञान का। बाबा कहते हैं जब तक आकर के मैं तुमको ये ड्रामा का राज ना बताऊं ना, तब तक बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुख से छूट नहीं सकते, है ना। अभी मुरली शुरू हो रही थी तो हम सब डिस्कस कर रहे थे, बहुत एक अच्छा पॉइंट सामने आया कि हम रोज मुरली में कोई हद की फिल्म की बात करते हैं, है ना। ये एक बेहद की फिल्म है जिसको बाबा कहता है ये 5000 वर्ष की फिल्म है, जिसमें इंटरवल से पहले 2 युग बीत जाते हैं, सतयुग और त्रेता, और इंटरवल के बाद बाबा कहता है यहाँ पर द्वापर और कलयुग, ये 2 युग और आ जाते है ना। तो अपना जो मकसद है, फिल्में हमने हद की बहुत देखी, देखी है नहीं देखी, बहुत देखी। लेकिन जब हम बेहद की इस फिल्म की बात करते हैं, जो भगवान आकर ज्ञान का सागर हमको नॉलेज देता है, वो कहता है इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो कौन है? त्रिमूर्ति शिव। दुनिया में हमने भगवान को कहा है वो रचयिता है, वो मालिक है, वो दाता है, वो पालनहार है ना। जैसे एक फिल्म का डायरेक्टर होता है ना, वो एक फिल्म को जन्म देता है, उसके जो किरदार होते हैं ना, उनको सिलेक्ट करता है कि ये फिल्म एक बन रही है, एक्शन मूवी होगी तो मुझे अक्षय कुमार चाहिए, है ना। एक्शन मूवी होगी तो ऐसा एक्टर चाहिए, फैमिली ड्रामा होगा तो मुझको थोड़ा सा, है ना, फैमिली ड्रामा के हिसाब से फेसेस चाहिए। तो एक एक्टर के पास में, हर एक्टर वैसे कलाकार है, सबके पास अपनी अपनी विशेषता है। हम यहाँ बैठकर कभी कभी ये सोच बैठते हैं कि भगवान ने मुझे ये कैसा रोल दिया, है ना। कभी कभी हमें अपना, कभी कभी नहीं, मुझे तो लगता है जब तक हमको समझ नहीं मिलेगी, हर आदमी रो रहा होता है अपने रोल, मेरा रोल कैसा, मेरे ही जीवन में इतनी दुख तकलीफ, इतना चैलेंज, इतना कष्ट क्यों हुआ। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं डायरेक्टर हूँ, तो बाबा कहता है आप हो एक्टर। तुम ही तो कह रहे थे ना भगवान कौन है? क्रिएटर है, रचयिता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरी प्रभु पसंद है, मेरी सिलेक्शन है कि आपको इस ड्रामा में ये जो मैंने रोल दिया है, माँ का, बहन का, बेटी का, भाई का, मल्टीपल आत्मा देखो मल्टीपल पार्ट्स को प्ले करती है। बाबा कहता है मेरी रजा है। क्यों बाबा कहता है आर्ग्यू करना? भगवान की रजा। क्यों हम अपने पार्ट से दुखी हो रहे होते हैं? क्योंकि हम सफरिंग में जाते हैं ना। कोई शरीर से दुख पा रहा होता है तब कोस लेते हैं, कोई धन का अभाव देखता है तब दुखी हो जाते हैं, कोई रिश्तों में देखते हैं कि दूरियां हैं, है ना, कोई ना कोई खिटपिट खिटपिट चलती ही रह जाती है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं ये जो फिल्म है अभी कलयुग रौरव नरक दिखाना है मुझे यहाँ पर। रावण राज्य डिस्प्ले होगा हर फिल्म के अंदर, हर एक आत्मा इसी इसी डिसीजन पर पहुंचेगी कि हम दुखी हैं। बेहद की फिल्म है ना ये, वहां पर बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बहुत सारी मल्टीपल फिल्में बनती हैं, लेकिन ये एक बेहद की फिल्म है, एक ही डायरेक्टर है, और जो आत्माएं हैं वो 800 करोड़ है। वो कहता है ये जो फिल्म अभी बन रही है बेहद की, यहाँ हर एक आत्मा इसी फिल्म को एक्ट कर रही है, और हर एक आत्मा इस समय कलयुग का रौरव नरक अनुभव करेगी ही करेगी। कर रहे हो कि नहीं? जाग कर करना। माया बाबा कहता है थोड़े थोड़े सुखों में तुमको लपेटेगी, थोड़े थोड़े सुख भी तो आते हैं ना, तो कईयों को लगता नहीं कि ये कलयुग, कहते नहीं हम तो सुखी है, हम दो और हमारे तो, हमें तो और कुछ चाहिए ही नहीं। आज बाबा ने कहा है, बाबा कहता है देखो जिनके पास करोड़ों हैं, अरबों हैं, बाबा कहता है आज है कल
कल अगर बाबा कहता है सब मिट्टी में मिल जाए, दिवाला निकल जाए, कोई रोग लग जाए, कहाँ गया स्वर्ग? और सब कुछ तो होता ही है, पैसा पड़ा रह जाता है, डॉक्टर जवाब दे जाते, देखते नहीं क्या? घर में ही डॉक्टर होते हैं, 2-2 4-4 तक भी आदमी निकल लेता है। हमने तो देखे हैं, डॉक्टर बैठा है, वाइफ निकल गई। डॉक्टर नहीं बचा पाया अपनी वाइफ, फीस भी नहीं लेता वाइफ से, हर समय उसके साथ खड़ा, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाया। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ समझाने देने के लिए, बाबा अपने को आत्मा कहते हैं ना, बाबा कहता है आत्मा एक एक्टर है। तो हम एक हद की फिल्म उठाकर बैठ जाते हैं कि हाँ देखो उस फिल्म में भी वो एक्टर है ना, तो वो शूटिंग करता है तो उसको एक गेटअप दिया जाता है कि देख अब आप फिल्म में सोल्जर हो तो आपको ये यूनिफॉर्म पहन, आप फिल्म में सिख हो सरदार बने हो तो आपको दस्तार पहन, है ना। फिर उसको कुछ ना कुछ डायलॉग दिए जाते, तो उस फिल्म में वो एक्शन भी करता है ना, मार भी खाता है, कई बार जान से भी हाथ धोता है। लेकिन अभी एक बहुत अकलमंदी की बात रखी गई सामने कि ठीक है सेट पर तो एक एक्टर दुखी होता ही है क्योंकि फिल्म है, लेकिन रियल लाइफ में भी उनके डिवोर्स हो जाते हैं, होते हैं नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, हाथ लगाए मैली होती है, लेकिन डिवोर्स दे दिया, पता नहीं बंदे की आंखें खराब थी क्या, इसको डिवोर्स दे दिया। हम तो देखने को तरस जाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर हीरोइन है, लेकिन वहां आए दिन सुनते हैं इनका डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, है ना, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, किसी को अटैक आ गया, ये भी तो मरते ही हैं। अब समझना ध्यान से, हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल उठाया है कि एक एक्टर है और वो शूट करता है, तो शूटिंग में वो जो जो करता है वो सब डुप्लीकेसी है, वो कहानी, लेकिन उस शूटिंग के अलावा भी उसकी एक अपनी रियल लाइफ, ठीक है, यही है ना। रियल लाइफ में सफरिंग्स है, आना भी है, जाना भी है, खोना भी है, पाना भी है। कोई फिल्म हिट हो जाएगी तो ये सेलिब्रेट कर रहा होगा, कोई फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो ये दुखी हो रहा होगा। एक्टर की क्यों, डायरेक्टर की भी बात कर लो, प्रोड्यूसर की भी बात कर लो। उस जगत में, फिल्मी जगत में, अगर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक फिल्म को लॉन्च करता है तो करोड़ों रुपया लगाता है। अगर वो फिल्म चलती नहीं है ना, वो डायरेक्टर भी रो रहा होता है, वो प्रोड्यूसर भी रो रहा, और वो जो एक्टर होते हैं ना उस फिल्म के, वो भी कहते हैं हमारा करियर चौपट हो गया। पता है ना सबको, सबको। लेकिन अब आते हैं हमारे ये बेहद की फिल्म। हमारा डायरेक्टर कभी माथा नहीं पीटता कि अरे, पीटता कभी, कहाँ चली गई, मैंने कहाँ से फिल्म शुरू करी थी सत्युग की, इंटरवल के बाद तो नाक नक्शे ही बदल गए। डायरेक्टर कभी रो रहा कि इन एक्टर्स आत्माओं ने सबको डायरेक्टर कह दिया, सबको भगवान कह दिया, पीट रहा किस्मत को। ये बेहद की फिल्म फ्लॉप या हिट होती है कभी, होती? बाबा तो कहता है दुख सुख का खेल है। अगर हम अपनी रियल आई की बात करें ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे जहां आप रियल आई हो, आत्मा हो, वहां बाबा कहता है बच्चे वो आत्मा के पास में शरीर ही नहीं है, अशरीर, कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई भाषा नहीं, कोई बोली नहीं, कोई मात नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई सखा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई चिंता नहीं। जैसे बाबा कहता है बच्चे, माँ के गर्भ में वो छोटा सा, उस
उस इंडस्ट्री में अगर एक एक्टर की बात करी जाए तो सेट के अलावा भी उसके जीवन में सफरिंग है क्योंकि शरीर लेकर बैठा हुआ है वो। शरीर लेकर बैठना अर्थात आना और जाना, जीवन और मृत्यु, दुख और सुख। ऐसा नहीं है नाम ले लें अगर कोई भी एक्टर का, हम अक्षय कुमार का नाम अगर ले लें या सोचो कोई भी, आज कहा ना किसी ने कि आप अमिताभ बच्चन का नाम लेते हो तो ऋषि मुनियों का नाम क्यों नहीं लेते हो? चलो उनको भी ले लो। हर एक आत्मा कर तो एक्टिंग ही रही है ना, एक्ट कर रही है, अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। सोचो चलो अगर हम एक वाल्मीकि की भी बात कर लें, ये भी एक एक्टर ही था, है ना। वाल्मीकि बनने के बाद में तो बड़ी महिमा हुई, फिल्म में काम ही ऐसा मिल गया कि रामचरितमानस लिख डाली। लेकिन वो पार्ट प्ले करने से पहले ये वाल्मीकि अपनी रियल लाइफ में एक डाकू भी था, है ना। वहां हम क्या देख रहे हैं कि वो नाम पाने से पहले, वो फेम आने से पहले वो था क्या? तो पहले, आज हम अगर मोदी की बात करें, ये सारे एक्टर हैं जी, किसी को भी उठा लेना, एक अमिताभ बच्चन थोड़ी, बस हर एक आत्मा इस संसार में बाबा कहता है एक्टर, हर एक। आज मोदी जी को सब जानते हैं, है ना। हम कहते हैं हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर आज है। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले हम कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से बनने से पहले उसकी रियलिटी क्या थी? वो चाय बेचता था। ये सच है या वो सच है? चाय बेचता था वो सच्चाई है या पीएम बन गया ये सच्चाई? बाबा कहता है कुछ भी सच्चाई नहीं, चक्र घूमता जा रहा है। जब चाय का पार्ट था तब चाय बेची गई, जब पीएम बनने का पार्ट आया तो पीएम बन गया। चक्र घूमेगा सबके लिए एक साथ। समझना, जब बाबा अपने को आत्मा एक्टर कहता है तो वो मेरी रियलिटी क्या दिखाता है मुझे? हाँ, वो मेरी रियलिटी दिखाता है, कहता है आप पाप आत्माओं की दुनिया में हो, मैं आकर तुमको पाप और पुण्य का ज्ञान दे रहा हूँ। तो पुण्य आत्मा में कब हूँ? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे इस इस ड्रामा से न्याय, परमधाम निवासी तू आत्मा। जब बाबा कहते तुम घर में होते हो ना अपने, जहां से तुम आए हो इस संसार में पाठ खेलने के लिए, हाँ, बाबा ने कहा वो घर आपका रियल है, वो आईडी आपकी रियल है। यहाँ तो बाबा कहता है शरीर भी बदलते हैं, नाम भी बदलता है, पार्ट भी बदलते हैं। अभी ये पता नहीं कितनी एज तक की, कितनी रील तक की फिल्म ये चलेगी, उससे अगली फिल्म कितनी रील की चलेगी, माना कितनी एज की चलेगी, ये तो बदलती रहेगी। लेकिन जब मेरी रियल आईडी की बात होती है तो मैं नॉन सफरर हूँ, नॉन थिंकर हूँ, नॉन डूअर। अभी कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे अमिताभ बच्चन किसी से बात कर रहे थे, कहते हैं जब हमने शोले फिल्म कंप्लीट कर ली थी तो कहने लगे ऑडियंस का कोई रिस्पांस अच्छा नहीं, है ना। तो रमेश सिप्पी था डायरेक्टर उस फिल्म का, कहने लगा वो मेरे घर आया तो कहने लगा फिल्म कोई रिस्पांस नहीं कर, तो कहने लगा, वो कहने लगे कि हमें ना कुछ फिल्म में चेंज करना चाहिए। कहते शनिवार का दिन था तो कहने लगे कि हमें क्या चेंज करना चाहिए स्टोरी में, कि वो जो जया बहादुरी है ना, वो पहले ही विडो है फिल्म, फिर दिखाया है कि अमिताभ बच्चन जो है वो भी चल बसा, वो फिर से वही विडो की विडो। तो कहने लगा हमको ना इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो कहने लगे फिर क्या करेंगे? उसने बोला आप ऐसा करो, आज शनिवार है, कल चलते हैं शूटिंग करके एक सीन डालेंगे वहां पर, थोड़ी स्टोरी चेंज हो जाएगी तो क्या पता ऑडियंस एक्सेप्ट करे फिल्म। तो अमिताभ बच्चन कहने लगा मैं गेट तक इनको छोड़ने आया
गेट तक आते आते इन्होंने मुझको कह दिया कि चलो रुक जाओ, अभी मंडे तक देखते हैं। अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं हॉल में फिल्म गए हुए, मंडे तक एक बार देखते हैं, फिर देखेंगे क्या करें। कहते हैं अमिताभ बच्चन मंडे आया और फिल्म ने इतिहास रच दी, है ना। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि ये रियल एक्टर भी सफरिंग में जाता है जब एक फिल्म उसकी हिट नहीं होती है। वो सोचता है मैं क्या करेक्शन कर सकता हूँ, जैसा डायरेक्टर सजेस्ट करता है वो साथ चलने को तैयार है, रीशूट करने को तैयार है। कुछ ना कुछ करके अगर ये फिल्म निकलती है तो निकल जाए, मेरा करियर अटका पड़ा। अगर सारी फिल्में फ्लॉप कर लूंगा तो क्या कमाऊंगा, है ना। वो फिल्मों से पैसा कमाएगा, नाम शोहरत कमाएगा। हम लोग यहाँ बेहद की फिल्म कर रहे हैं। पैसा तो हम कमा ही रहे हैं, कोई ना कोई काम धंधा दुकानदारी करके। नाम मान शान बाबा कहते हैं बच्चे साथ चलेगा नहीं, अब घर जाना है ना। तो किससे बात करता है? आत्मा से बात करता है। वो कहता है देखो, ड्रामा के राज को पहचान जाओ तो बाबा कहता है तुम्हारी सफरिंग ही खत्म हो जाए। बनी बनाई फिल्म है, तुमको कुछ लेना है इन फिल्मों से? कुछ चाहिए तुमको? यहाँ का मकान चाहिए, यहाँ की दुकान चाहिए, यहाँ के बच्चे चाहिए, यहाँ से पति चाहिए, यहाँ से पत्नी, कुछ चाहिए? कुछ साथ चलना है तेरे? चलेगा? आत्मा तो कहते हो अकेले आए और अकेले जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो जो अकेला कह रहे हो ना, जिसको अकेले आए अकेले जाना, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, अब ये संगम का वो समय है जब बेहद की फिल्म का ज्ञान सागर डायरेक्टर तुम्हारे साथ बैठे। अब बाबा कहता है इस रौरव नर्क से, हाँ, बाबा कहता है तुमने पुकारा ना हमको नर्क से निकालो, भव से पार उतारो। तो बाबा कहता है अभी नॉलेजफुल बनो, जो आसक्ति है तुम्हारी इस संसार के प्रति, हाँ, बाबा कहता है जो अपेक्षाएं हैं तुम्हारी अपने स्वयं के जीवन से, दूसरे संबंधों से, बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया खेल, इनमें फंसो नहीं तो बाबा कहता है तुम दुख पाओगे। मैं तो आया था तुमको पार उतारने, लेकिन बाबा कहता है तुम मेरी नाव पे चढ़ोगे, चढ़ सकोगे, चढ़ सकोगे। इन फिल्मों से कुछ पाना है तुमको? पिछली फिल्म में कहाँ थे हमें पता ही नहीं, आदमी थे कि औरत थे, जापानी थे कि पाकिस्तानी थे, पता ही नहीं। कुछ ले आए वहां से, अब यहाँ से कुछ ले चलेंगे। बाबा कहता है सारा बोझ बाप को दे, तुम्हारी फिल्म तुमको हिट लग रही है या तुम्हारी फिल्म तुमको फ्लॉप लग रही है। बाबा ने कहा आप सारा बोझ मुझको दो, अब घर जाओ, लिबरेशन, यही तो मांग रहे हो आत्मा। बाबा ने कहा बच्चे इतने शरीरों को उड़ती है, इतने पार्ट्स को खेलती है। बाबा कहता है लेकिन गलती क्या हो जाती है, वो इससे अपनी पहचान बनाकर बैठती है। वो कहती है मैं ममता हूँ। वो कहती है मैं अब संगम पर आकर अब ब्राह्मण बन गई, मुझको फरिश्ता बनना है, अभी मुझको सतयुग में जाना है। बाबा कहता है नहीं ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तुम आज भी बाबा ने बोला मूर्ति, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान तुमको दे रहा हूँ ब्राह्मणों को, ये ज्ञान तो बाबा कहते हैं देवी देवताओं को भी नहीं होगा। ये ज्ञान बाबा कहता है प्रायः लोप हो जाए, लोप हो जाए। वहां बाबा कहता है इस ज्ञान की दरकार नहीं, सफरिंग नहीं है वहां, वहां तुमको कुछ चाहिए नहीं। जो तुम बाबा कहता है वहां मंदिर बनाओ, भक्ति करो, गुरु करो, मंत्र जपो, कोई तीर्थ करो, कोई दान पुण्य करो, नहीं। बाबा ने कहा देव आत्मा,
देव आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे वो स्वयं सुखदाई है, सुख से भरपूर है, शांति से भरपूर है, आनंद से भरपूर है, शक्ति से भरपूर है। लेकिन बनी कैसे? आज कहा ना बाबा ने, यहाँ की गवर्नमेंट तो ये पढ़ाई नहीं पढ़ाती। हिस्ट्री तो पढ़ाते हैं ना स्कूलों, लेकिन हिस्ट्री क्या पढ़ाते हैं? हाँ? कि जो मुगल हैं, जो मुस्लिम्स हैं, किसके बाद कौन सा शासक आया, उसके बाद कौन सा शासक आया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उससे पहले क्या था? लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री तो गायब ही कर दी, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। तो बाबा कहते हैं ये बेहद का इतिहास तुम्हारे सामने है, सारी दुनिया यहाँ नहीं बैठेगी। अब बाबा कहते हैं जो गरीब है ना, गरीब है माना, बाबा कहता है वो बच्चे, वो आत्माएं जो बाबा कहता है अभी बाप की श्रीमत पर चलती है। बाबा ने कहा उनको क्या बनाता हूँ अभी? साहूकार बन। क्योंकि दुनिया में साहूकार वो नहीं है जिनके पास पैसा हो। देखना कभी पैसे वाले लोगों को रोते हुए, कोई पूछने देखने वाला नहीं, कोई परिवार के नाम पर कोई नहीं। रतन टाटा गया था ना अभी, कोई कमी थी? लेकिन संबंध के नाम पर सिर्फ एक कुत्ता ही था। सबके यहाँ दुख अपने अपने हैं। बाबा ने कहा तुम कलयुग को कलयुग भी नहीं देख पाते हो। देखो ये रावण की, बाबा कहता है कितनी बड़ी माया है, मायावी है ना रावण। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझना अर्थात बॉडीलेस, स्टोरीलेस। बाबा ने कहा ये आपका सत्य है। जब मैं आत्मा से बात करता हूँ तो बाबा ने आत्माओं को एक प्यारा सा नाम दिया है। क्या नाम दिया है? हाँ, सालिग्राम। बाबा कहते देखो मंदिरों में सालिग्राम की भी पूजा। तो बाबा कहते हैं आप सब कौन हो? मेरे सालिग्राम। तो सालिग्राम बनना अर्थात बाबा कहता है निर्विकारी आत्मा, इच्छा मात्रम अविद्या। कुछ बनना नहीं, कुछ पाना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पाना था सो पा लिया। अपने पूरे सत्य को तुमने पा लिया। इसी को दुनिया कहती है फलाना पूरा हो गया। श्वास श्वास खत्म हो जाते हैं आदमी के, दुनिया कहती है वो पूरे हो गए। बाबा कहता है देखो दुनिया की भाषा और बाबा कहता है तुम्हारी भाषा, कितना जमीन आसमान का फर्क। तुम, बाबा कहता है जब नॉलेजफुल बनते हो, पुण्य आत्मा बनते हो, माना घर को जाना, अपने बाप को पहचाना, अपने 84 पार्ट्स को पहचाना, तो बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बन गए। ये है पुण्य आत्मा। विकारों से भी न्यारे हो गए। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो माया कहते थे ना कि तेरी माया का ना पाया किसी ने पार। बाबा कहते हैं ड्रामे के रास को जानते ही तो निर्विकारी बन जाते, क्योंकि अपने सत्य को जानते हैं। जहाँ बाबा कहता है ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है, वहां बाबा कहता है फिर अंधकार रह नहीं सकता, है ना। इसलिए बाबा रोज रोज बच्चों को कहता है कि बच्चे अटेंशन, माया आएगी, बहकावे में लेके जाएगी। छोटी छोटी बातों पर लगेगा काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मैं ऐसा कर लेता। करता है ना इंसान, और वो हमारी सफरिंग बन जाती, क्योंकि वहां पर वो मैं का चोला फिर से ओढ़ करके बैठ जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या देना है? हम दुनिया में कईयों के मुख से सुनते थे, कहते थे इसको तो इसकी मैं ही खा गई है, बस मैं खा गई कि मैं पैसे वाला, मैं तो पावर वाला, मैं तो कुछ भी करा लूं। लेकिन बाबा पूरी मैं का पोस्टमार्टम कर। बाबा कहते हैं तुमने मैं को सिर्फ अहंकार माना, और अहंकार क्या माना? कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अहंकार क्या है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ,
मैं निर्धन हूं, मैं लाचार हूं, मैं दुखी हूं। बाबा ने कहा ये भी अहंकार ही है। तुम्हारी मैं बंधी हुई है इससे कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं गरीब हूं, वो कहता है मैं अमीर हूं, वो कहता है मैं बीमार हूं, वो कहता है मैं स्वस्थ हूं। बाबा ने कहा बच्चे ये तुझ आत्मा का सत्य है ही नहीं। तेरे सत्य में तो बाबा कहता है बच्चे कोई दुख ही नहीं है, ना तो कोई बाबा कहता है यहाँ यहाँ का कोई सुख तुम्हारा, ना बाबा कहता है यहाँ ना यहाँ का कोई दुख तुम बाबा कहता है ड्रामा से अभी डिटैच। अमिताभ बच्चन फिल्म की स्क्रीन से बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी खेल तो रहा ही है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट तो प्ले कर ही रही है। वहां कितनों का पति बन गया, कितने कितने बच्चे, यहाँ अगर देखे तो एक पत्नी दो बच्चे, लेकिन खेल तो रहा ही है। खेल थोड़ी खत्म हो गया, काम तो चल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बाबा ने कहा ना कर्म तो करना पड़ता। सोचो कोई ना भी नोट कमा रहा हो, लेकिन सांस तो ले रहा है, चल तो रहा है, बोल तो रहा है, हंस तो रहा है, सो तो रहा है, खा तो रहा है, ये भी तो कर्म है। कर्म तो करना पड़ेगा ना, बाबा कहता है। तो कर्म करना पड़ेगा, माना फिल्म जारी है अभी। बाबा कहता है ये बेहद की फिल्म है। यहाँ तो बाबा कहता है बच्चे अतीन्द्रिय सुख, घड़ी के सेल देखो कैसे लेटे हुए हैं अंदर। बस बाबा ने कहा आप भी इसी स्मृति में रहो। करण करावन हार चला रहा है घड़ी की, टिक 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 टिक। घड़ी चलती जा रही है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। पाठ बचता जा रहा है। जो नूंद है मुझ आत्मा के अंदर, मुझको तो नहीं पता था कि मैं मुरली सेंटर सुनने जा रही हूँ और कुछ सालों के बाद में मैं ऑनलाइन बैठकर मुरली करने वाली हूँ। नहीं पता था, लेकिन टिक 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 नूंद थी, निकलती चली गई, हो गया। मैं कहाँ हूँ डूअर। जब तक चलना होगा चलेगा, जिस दिन नहीं चलना होगा नहीं चलेगा। ड्रामा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये ड्रामा रिपीट हो रहा है ना। कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। तो बाबा कहते हैं इसी समय में आकर के तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ, ताकि बाबा कहते हैं बच्चे तुम कलयुग की सफरिंग से बाहर आ सको। और फिर से बाबा कहता है सतयुग का पाठ खेलने के लिए बाबा कहता है आपके अंदर वो आत्मिक बल हो। अभी तो आत्मा इतनी कमजोर है या नहीं है? क्या कहते हो? ये थोड़ी कि 2 सूटकेस नहीं उठ रहे तब मैं कमजोर हूँ। किसी का संस्कार भी बार बार सामने आता है तब भी आदमी इरिटेट हो जाता है, दुखी हो जाता है। ये कमजोरी नहीं। किसी का तो छोड़ो, अपना खुद का ही पूरी जिंदगी बीत गई। हाँ, डॉक्टर भी कितनी बार कह देगा अरे नमक कम कर दे, अरे तेल कम कर दे, अरे चीनी कम कर दे, नहीं तो मर जाएगा। आदमी फिर भी खा लो। कहते 4 दिन से नहीं खाया, थोड़ा सा तो खा लो। बाबा ने कहा पहचानो, ड्रामा कभी रुक नहीं सकता। मैं ड्रामा रोकने नहीं आया यहाँ पर। ड्रामा नहीं रुकेगा अंत तक। बाबा ने कहा बच्चे अविनाशी है ड्रामा। जैसे अर्जुन को दिखाया था ना, देखो 5 पांडव थे, है ना। 5 पांडव थे, बाप तो सबका एक ही था, एक ही था ना। अब जैसे बाबा अपने बच्चों से मिलता है, बाबा क्या कहता है, मैं पांडवपति हूँ, तुम सब मेरे पांडव। तो बाप तो हम सबका एक जैसा। लेकिन बाबा कहता है जब मैं टीचर बनता हूँ, बाबा कहता है अर्जुन कोई भी, अर्जुन ऊटे सो अर्जुन। नहीं तो यहाँ बाबा कहता है किसी की बुद्धि खाने में अटकी हुई। सोचो, भीम को दिखाया ना, खाने में बुद्धि अटकी, वो इंद्रियां फंसा लेती कहीं। तो अर्जुन को क्या दिखाया? वो दिखाया है कि देख भाई, नीचे तो पानी का कढ़ा है और ऊपर है घूमती हुई मछली। अब देखना कढ़ाई के अंदर पड़ेगा और तीर ऊपर लगाना पड़ेगा, वो भी कहाँ? मछली की आंख के अंदर। आंख के अंदर भी नहीं, वो जो बिंदु है ना उसके।
अब कितने आए और कितने ये सोचते चले गए कि जब ये स्थिर हो जाएगा तब निशाना लग, नहीं कर पाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा चलता जाएगा, ये स्थिर नहीं हो कि तुम सोचो मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल जाए, थोड़ी मेरी तबीयत अभी ठीक हो जाए, पहले मैं बच्चों को बिहार लूं। तब बाबा ने कहा नहीं, अंत तक चलेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलना ही है, घूमता ये चक्र चलेगा। बाबा ने कभी अपने तन से दुखी होगे, कभी दूसरे। बाबा कहते हैं बातें आएंगी, अंत तक आएंगी, माया आनी। लेकिन अर्जुन को बाबा कहते हैं बच्चे आपका लक्ष्य क्या है? दुनिया में तो आए बैठे हो, दुनिया का चक्र तो घूमता ही जा रहा है, रात से दिन होते ही जा रहे हैं ना, रोक सकता है कोई? उम्र बीतती ही जा रही है ना, कोई रोक सकता है क्या? आने वाली पीढ़ी जवान हो गई, हम बूढ़े हो गए, कोई रोक सकता है क्या? नहीं बाबा। ये बाबा कहते हैं बच्चे अब आपका लक्ष्य क्या हो? लक्ष्य यहाँ नीचे नहीं है, इस दुनिया में आपका कोई लक्ष्य नहीं। हमने बना तो यही रखी, कहते पहले मेरी शादी हो जाए ठीक सी, फिर मेरे बच्चों की, फिर आगे इनका करियर, फिर आगे मेरे पोते दोते, हमको सब सुख यहीं से ही चाहिए। हमारी नजरें यही गड़ी पड़ी। हम कहते हैं हम ये सब ठीक हो जाए ना, सब ठीक रहेगा, तब हम भगवान का नाम जपेंगे, तब तीर मारेंगे ऊपर, तब कहेंगे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। अभी तो इतने सारे नीचे गिरधर गोपाल लगे हुए मेरे आगे पीछे, समय ही नहीं मिलता, सोने का समय नहीं मिलता, खाने का नहीं मिलता, काम ही इतने करने पड़ते। बाबा कहते हैं बना बनाया ऐसे ही चलना, अगले पल में क्या है बाबा कहता है तुझको भी नहीं पता। लक्ष्य क्या है तुम्हारा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे हर पल नजर किस पर? बिंदु पर। मैं आत्मा, बिंदु में ये सिंधु समा रखा है साथ। तब तो बाबा कहता है तुम अर्जुन, तब तुम मेरे अर्जुन। तब बाबा कहता है बच्चे विजय तुम्हारी है, निश्चय बुद्धि विजय। इस संसार के चलते ड्रामा से बाबा कहता है यहाँ से कोई विजयी होके निकला नहीं। यहाँ तो तुमने रावण को भी देखा ना, क्या कहते हो, रावण भी निकल गया, दशरथ भी चला गया, तरसते तरसते दुनिया इस संसार से जा ही रही। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस कलयुग की मायावी रावण से बाबा कहता है मैं तुमको न्यारा करने। न्यारी कौन है? बाबा ने कहा आत्मा न्यारी। हाँ, तुम्हारी बाबा कहता है वो मैं फंस गई, शरीर मान लिया, दूसरे को भी शरीर देख लिया कि ये मेरी माँ है, ये तो मेरी बहन है, वो मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। बाबा ने कहा देखो ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता चल है ना। अब बाबा कहता है फिर वापस कहाँ आओ, बीज रूप स्थिति में वापस आ जाओ। हर एक आत्मा का सत्य देखो बाबा, हर एक आत्मा ड्रामा फिक्स्ड है, वो पार्ट खेल रही है, कभी दुख का कभी सुख, उसको खेलना ही है। बाबा ने कहा ना मुरली में कि ड्रामा में अगर किसी का रॉन्ग पार्ट भी है तो भी बाबा कहता है ये ड्रामा बजवाएगा ही बजवाएगा। तो आप सब आत्मा, बाबा ने कहा बच्चे आप सब एक्टर्स हो, एक्टर्स। अब स्टोरी में कहानी से बाबा कहता है तुम हर समय अपनी पहचान बना के सो रहे हो, जाग रहे हो, कहानी में ही सोते हैं ना। वही दो बच्चों की माँ बनकर सो गई, वही दो बच्चों की माँ बनकर उठ गई, इसने जाना है, उसने खाना है, उसने आना है। बाबू कहता है समय बीत रहा है, तुम थाल में ही नजरे गाड़े पड़े, इसी को ही सुख मान लिया तुम। कैसे फिल्म बदलती है चंद सेकंड्स में, हम सब जान। चलता फिरता आदमी अचानक
डेड बॉडी बन जाता है, हम सब ने देखा। उसके बाद में हम कितना भी पाठ करें, कितने भी मंत्र पढ़ लें, लेकिन कहानी से बाबा कहता है जब तक तुम न्यारे ना हो जाओ, और वो न्यारापन तुम्हें आएगा कहाँ से? बाबा ने कहा जितना बाप को याद करो। आत्मा का जन्म है यहाँ संगम। तो जन्म क्या दिखाया? हाँ, ज्ञान से हमको समझ मिली है स्वयं की, स्वयं के 84 पार्ट्स की। तब बाबा कहता है वो डिटैचमेंट आती है। नहीं तो ऐसे तो दुनिया में भी बाबा कहता है शास्त्रों की फिलोसफी क्या सुनते हो? वो तो दुनिया कहती है कि मोह माया जो है ये बहुत रुलाती है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं फिर क्या करें, भगवान की बनाई हुई है मोह माया, हम कर ही क्या सकते। इसलिए बाबा कहता है, मैं कहता हूँ ये पाप आत्माओं की। बाबा कहता है मैं तुमको नहीं फंसाता, तुमको रावण फंसा। तुम तो मेरा नाम लगा देते हो कि क्या करे, राम की बनाई है ना, मोह माया भी भगवान की बनाई, क्या कर सकते। बाबा कहते हैं भगवान दुनिया तो रचता है, लेकिन बाबा ने कहा मैं नई दुनिया रचता। तुमने तो बाबा कहा यहाँ कलयुग में ही तुमने नई दिल्ली बना दी। दिल्ली एक ही थी, नई दिल्ली बना दी तो फिर एक पुरानी भी बन गई। अब बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कलयुग में थोड़ी कोई नई दिल्ली बन सकती। नई दिल्ली तो बाबा कहता है सतयुग में। हाँ? जब बाबा कहता है ऐसी दुनिया है, वहां बाबा कहता है कोई दुख नहीं, दुख का नाम निशान। हर एक आत्मा बाबा ने कहा वहां भरपूर है, दिव्य है, जागी हुई है। हम कहाँ जागे? हम तो बार बार कहानी में घुसे। कहानी के बगैर हम सोते नहीं, खाते नहीं, पीते, है ना। अपने को आत्मा समझना अर्थात बाबा ने कहा आप हुए मर गई दुनिया। कहाँ है हमारे पास उतनी समझ, उतना बल? इसी दुनिया की तो दुआएं हम मंदिरों में जाके कर कि बस ये ठीक रहे, इनकी तबीयत ठीक रहे, इसकी नौकरी ठीक रहे। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप खुद को आत्मा समझो ना, तो बाबा कहता है फिर कुछ है ही नहीं। तबीयत किसकी, नौकरी किसकी, परिवार किसका, कुछ है ही नहीं। तुम मंगते ही बने और मंगते बन के ही दुनिया से निकलने वाले हो फिर तो, कि बस भगवान ये कर देना, ये कृपा कर। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो मेरे ही जैसे हो, भगवान को कुछ चाहिए क्या किसी से? बाबा ने कहा अगर मैं दाता हूं तो तुम मास्टर दाता। मैं, बाबा कहता है नॉलेजफुल हूं तो तुम मास्टर नॉलेजफुल। कोई कमी रखी क्या? एक बाप बच्चे से कुछ छिपा रहा होता है क्या दुनिया? नहीं, उसको पता है मेरा सब कुछ मेरे बेटे का। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिसको तुमने भगवान कहा वो तुम्हारा तो पिता है, और पिता जिसको तुम सुख सागर कहते हो, तुम दुख सागर में पड़े। तुम दुखी हो और मुझको पुकार कर क्या कहते हो, भगवान हमको सुख दे। बाबा कहते हैं यहाँ इस दुनिया में कहाँ तुमको शांति मिलेगी, ये तो पतित दुनिया है। और पतित दुनिया में बाबा कहता है सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने को शरीर मानकर चल रहा। शरीर मानकर चलना माना वो झूठी आई में, झूठी मैं में फंसी पड़ी है दुनिया। अब किसी को अमिताभ बच्चन नाम बड़ा अच्छा लग रहा है लेना, लेकिन किसी को सुनना अच्छा नहीं लग रहा। लाइक डिसलाइक, मन की ड्युअलिटी, फंस गए ना सारे। तो मैं सोचू कि मैं किसको कैसे सेटिस्फाइड करूं। जैसे ही मैं अमिताभ बच्चन का नाम लूंगी, सामने वाला क्लास ही लीव कर जाएगा। फंस गई ना। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है ड्रामा है। बाबा कहता है मैं तो सत्य सुनाता हूँ, तुमको लीव करना है तो बाबा ने कहा तुम्हारा पार्ट। बाप का क्या जाना। बच्चा ये बोले सर जी जब ये किताब खोलता है ना मेरा, जब मैथ्स का ये सम सामने रखता है, जब ये पूछता है तो मैं तो कहता हूँ मेरे तो पेट में ही दर्द है सर जी, मैं तो जा रहा हूँ।
सत्य नहीं बदलता, हमें अच्छा लगे या ना, हमें हमारा पाठ अच्छा लगे ना लगे, सत्य अच्छा नहीं। मैं यहाँ बैठकर ये सोचने लग जाऊं कि अच्छा मैं क्लास कर रही हूँ, पता नहीं इनको समझ में आ भी रही है कि नहीं, पता नहीं इनको पसंद आएगी भी कि नहीं, कितने होंगे जिनको पसंद हो सकता है ना भी आ रही हो। मन है ना, मन कुछ भी सोच सकता है। बाबा कहते हैं बना। राम तो ऐसा ही है जी। राम कोई रथ पर बैठकर धनुष बाण लिए नहीं आते। आते बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुम सूक्ष्म में समझो तो बिल्कुल बाबा कहता है मैं रथ पर चढ़कर आता। ब्रह्मा का रथ ये शरीर पर चढ़ा हूं मैं। और बाबा कहता है अगर मुख को देखो ना, अगर हम अपने लिप्स को देखते हैं ना, तो लिप्स की शेप हमारी कैसी है, धनुष की तरह। और इसी धनुष से क्या निकलते हैं, ज्ञान के बाण निकलते। सुना है ना हमने शास्त्रों कि अर्जुन ने ऐसा बाण मारा कि धरती से गंगा प्रकट हुई। कन्याओं ने ऐसा बाण मारा भीष्म पितामह को कि भीष्म पिता, कन्याओं ने बाण मारा भीष्म पिता। बाबा कहते हैं ये ज्ञान के बाण है। कहते हो ना इसने बात ऐसी करी, मेरा तो दिल घायल हो गया जैसे। या कभी कभी कहते हैं तो बात ही ऐसी करता है दिल जीत लेता। जब हम लोग देखते थे ना टीवी सीरियल्स में, तो क्या दिखाते थे, एक तरफ राम है, राम ने धनुष बाण छोड़ा तो क्या छोड़ा, एक हार। और वहां से वो जो रावण है, जब वो युद्ध लड़ रहा है तो उसके तीर से क्या निकल रही है, आग। ऐसे ही देखते थे ना, यहाँ से उसने आग छोड़ी, वहां से उसने जो तीर छोड़ा वो पानी की जैसे फुहार। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान के बाणों की बात। कोई तुम्हें कुछ भी बोले, है ना, आग उगलती है ना दुनिया, मुख से आग उगलते हैं लोग, रिश्ते टूट जाते हैं, आदमी के दिल टूट जाते हैं आदमी। तो बाबा कहते हैं बच्चे बस आप आत्मा एक बाप को याद करो। और बाबा ने कहा हर बात में कल्याण। वो राम ही है जो रावण की माया में फंसता ही नहीं, वो कोई परिवर्तन नहीं करता। वो कहता है मैं ये हूं, राम दिखा रहा है मैं ये हूं और रावण दिखा रहा है मैं ये हूं। बाबा कहते हैं बस इतना सा ये खेल है। तो इस खेल को बाबा कहता है बच्चे नॉलेजफुल बनो। जितना बाबा कहता है आप ज्ञान की समझ अपने पास रखते जाओगे माना, हाँ बाबा कहता है पत्थर से पारस बुद्धि बनोगे, तो बाबा कहता है फिर ये बाप का वर्षा अगले 2 युगों तक बाबा कहता है तुम्हारे साथ होगा। तुमको बाबा कहता है कभी भी दुख, अशांति, कलह, कलेश, चिंता, बाबा कहता है ये कभी छू नहीं सकता। इतना बड़ा भगवान का वर्षा है, लेकिन अकल में बात आए तब तो अभी भी आदमी सारा दिन मर खप रहा। सुख पाने के लिए तो आदमी मेहनत कर रहा है, कह रहे शांति मिले, बस इसीलिए तो रात को थक मार के आदमी आता है, कहता है बस शांति से सो जाए, है ना। 2 दिन पहले की मुरली आई थी, बाबा ने कहा था देखो रात को तो सब सो जाते हो ना, है ना। तो नींद को बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है जब नींद आती है तो उस समय बाबा कहता है ये शरीर कहाँ होता है, जैसे मुर्दा घाट। उस समय तुमको रोटी की याद नहीं आती, उस समय तुमको अलमारी के नोट याद नहीं आते, क्या कहते हो, कहते बस सोना है, सोना है, सोना। कपड़ों पे ध्यान देते हो कि महंगा सा सूट निकाल दे, क्या पता सुबह उठना है कि नहीं, पहन के तो सो। नहीं, कितना लाइट होकर, कितने लाइट कपड़े पहन करके हम सो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप सुबह उठो, तो बाबा कहते हैं बच्चे सुबह का वायुमंडल बड़ा अच्छा। किस लिए अच्छा, हमको इस बेहद की फिल्म से खुद को डिटैच रखने के लिए, वो ऑब्जर्वर बनने के लिए
वो साक्षी बनने के लिए बाबा कहता है वो सुबह का वायुमंडल तुमको हेल्प करेगा। वहां मुझे कोई माँ कहने वाला नहीं बैठा, वहां कोई मुझे बहन बेटी कहने वाला नहीं बैठा, वहां कोई बॉस नहीं बैठा, वहां कोई ग्राहक नहीं बैठा। दुनिया बाबा कहता उस समय सोई पड़ी। यही समय है बाबा ने कहा जब तुम अपने को आत्मा समझो, माना हर कहानी से मैं अलग। बाबा ने कहा ये आपकी बीज रूप स्थिति है। यहाँ बाबा कहता है बच्चे इस कलयुग का कोई भी दुख, कोई भी बाबा कहता है यहाँ का लगाव झुकाव वो तुमको छू नहीं सकेगा। ये आपकी प्योरिटी है। तो बाबा ने कहा ऐसी प्योरिटी, यही पवित्र आत्माएं बाबा कहता है घर जाए, है ना। तो इस प्योरिटी के लिए बाबा हमको रोज रोज ये मुरलियां सुनाता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुरली केवल सुनने का विषय नहीं रखना, केवल कन रस नहीं रखना, इसको समय हो चुका। बाबा कहते हैं बच्चे इसको धारण करना। तो सुबह उठते साथ में, रात को सोते साथ में, हर कर्म करते साथ में बाबा कहता है बीच बीच में अपने को ये स्मृति दिलाते चलो, इसका स्वरूप बनते चलो कि मैं आत्मा इस 84वें अंतिम जन्म में अपना पाठ खेल रही हूँ बस। ओम शांति।